हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड बच्चा पार्टी। आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से क्या होता है? तो लेट्स से ये हमारी लाइन जा रही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां एक पॉइंट है पप्पू, x1 कॉमा y1। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? तो भैया डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। सो डिस्टेंस विल बी व्हाट? हम जो डिस्टेंस लेते हैं दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, मॉड ऑफ मॉड, क्योंकि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब ये कोऑर्डिनेट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट कैन कम नेगेटिव आल्सो, बट डिस्टेंस ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव। सो डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ इस लाइन में ax प्लस बी वाई प्लस सी में x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स डाल दो। अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x एंड y के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का अंडर। दिस इज व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन हमारा खत्म। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5, -3 फ्रॉम लाइन 12x प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो भैया ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। सो डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1, जो भी c है, c इज -6, अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 60 - 21 - 6 का मॉड अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 49। सो आई गेस 27, 33 आ गया ऊपर पॉजिटिवली, अंडर रूट ऑफ 189, 193 यूनिट्स। ये मेरा क्या है? आंसर। सो ऑल यू नीड टू डू इज पुट द पॉइंट की वैल्यूज इन द इक्वेशन, उसको मॉड अपॉन x और y के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का अंडर रूट एंड वी गेट आवर आंसर। ठीक है जी। Now let's go further, कुछ आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। If P is length of perpendicular from origin on line x by a plus y by b is equal to 1, to prove 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square। कहते हैं p is the length of perpendicular from origin on the line this। ठीक है, सो दैट मीन्स ये ओरिजिन है 0, 0, ये एक लाइन जा रही है,
x by a plus y by b is equal to 1. अब यहां से ओरिजिन से आपने क्या किया है, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, तो ये डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, कितना है, छोटा b. ये आपके लिए क्या हो गए, x1 और y1. यहां से ये पॉइंट है हमारा, सो p इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर. x अपॉन a है तो 0 बाय a प्लस y अपॉन b, y की जगह y1 आएगा 0 बाय b इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 इस तरफ आ जाएगा, बॉर्डर पर -1 हो जाएगा, है ना, सारे कुछ इकट्ठे होने चाहिए, इज इक्वल टू 0, तो ये 1 यहां आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. तो इनके कोएफिशिएंट a और b नहीं है, 1 बाय a और 1 बाय b. सो पप्पू अंकल क्या आ गए, मॉड ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर. सो p इज व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 by a square plus 1 by b square. Now if I reciprocate it, I can write it 1 by p will be equal to under root of 1 by a square plus 1 by b square. ये होता, रेसिप्रोकल कर दिया. स्क्वायरिंग 1 by p square will be equal to what, यहां से रूट हट जाएगा. जय माता दी, मेरा आंसर आ गया. तो यहां पे ओरिजिन दिया हुआ था, तो ओरिजिन बिकेम माय पॉइंट x1, y1, जिससे डिस्टेंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर इज p. तो हमने x और y की जगह 0 और 0 पुट किया एंड वी गेट द आंसर. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, what are points on x-axis whose perpendicular distance from line 4x plus 3y is equal to 12 is 4. कहते what are points on x-axis whose perpendicular distance from line this is 4. x-axis पे पॉइंट होना चाहिए, किस पे, x-axis पे. सारे पैसे इस चीज के. अब x-axis पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म का होगा, अल्फा कॉमा 0, x1 कॉमा 0 लिख लो, जो आपका मन है. अब यू कैन राइट इट डाउन. अगर अल्फा नहीं पसंद आप x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. यही होएगा, y तो उस पे क्या होगा, 0. ये पॉइंट है, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है और उसका डिस्टेंस 4 है. तो भैया 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4x1 प्लस 3 इंटू 0, ये 12 बॉर्डर पर आ जाएगा, -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो सिर्फ सोचने वाली बात क्या थी, एक्स एक्सिस का पॉइंट की फॉर्म क्या होती है, नथिंग एल्स. सो 4 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 12 का मॉड, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 4 20 मॉड ऑफ 4x1 माइनस 12. बस बच्चे यही गलती करते हैं, पाप ना करना, मेक 2 केसेस. मॉड है बिकॉज मॉड है, सो दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और 4x1 माइनस 12, ये पूरी वैल्यू कुड हैव बीन -20 ऑल्सो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो 4x1 इज इक्वल टू 32, x1 आ गया 8 और 4x1 इज इक्वल टू -8, x1 आ गया -2. ये आंसर नहीं है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है जी. तो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, पॉइंट्स हैं 8, 0 और -2
-2, 0 दोनों से आप बना लो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर? ऐसी अगर y एक्सिस पूछ लेते तो हम लिखते 0.0,y1 and we could have done the same question. So very important this becomes, and this becomes even more important. Modulus है, have to make 2 cases. If you make 1 cases, you lose the marks. Game खत्म है. ठीक है? Now comes one of the most important questions for your school का paper, बच्चा पार्टी, which is P and Q are perpendiculars from origin on lines x secant theta plus y cosecant theta is equal to A, and x cos theta minus y sin theta is equal to A cos 2 theta. To prove 4p square plus q square is equal to A square. अब उसने क्वेश्चन दिया, कहते P परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस लाइन पे, x सीकेंट थीटा प्लस y कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू Q परपेंडिकुलर है ओरिजिन से x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. हमें ये प्रूफ करना है. ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाए हैं, मतलब हमारा जो पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या है? वो 0,0. तो प्लीज ध्यान से देखेंगे. Very important question. Point is 0,0. Line है x secant theta plus y cosecant theta minus a is equal to 0. Distance क्या given है? पप्पू p. So p is equal to mod of, अब x की जगह 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, अंडर रूट ऑफ सीकेंट थीटा का स्क्वायर प्लस कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर. सो माय p इज माइनस a का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा अगर, so this becomes p square is equal to a square हो जाएगा और secant square plus cosecant square बचेगा, और I can write p square is equal to a square 1 by cos square theta 1 by sin square theta. इसको सॉल्व करके लिखोगे, this will become p square is equal to a square cos square theta sin square theta अपॉन एलसीएम लोगे, sin square plus cos square वो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा. ये p square की वैल्यू. ठीक है जी. अब अगली लाइन थी, पॉइंट था 0,0, लाइन थी x cos theta minus y sin theta minus a cos 2 theta, एंड डिस्टेंस क्या गिवन था? q. सो q इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस a cos 2 थीटा, पूरे का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. माइनस साइन थीटा का स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा. मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं. q आ जाएगा माइनस a cos 2 थीटा मॉड अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है. तो q स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर
2 थीटा, मुझे चाहिए 4p² प्लस q²। 4p² प्लस q² क्या बन जाएगा? 4 इंटू p², a² cos² थीटा sin² थीटा प्लस q², a² cos² 2 थीटा। a² कॉमन निकाल दिया, 4 cos² थीटा sin² थीटा प्लस cos² 2 थीटा, यहां थीटा है और यहां 2 थीटा है। 4 cos² थीटा sin² थीटा को बेटा sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। सो sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा? अगर इसका स्क्वायर कर दो, दिस विल बी 4 sin² थीटा cos² थीटा। 4 sin² थीटा cos² थीटा को कैन आई राइट sin² 2 थीटा? ठीक है जी, यही पैसे हैं। sin² 2 थीटा प्लस cos² 2 थीटा क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल टू a², जो हमसे पूछा था। सो वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बच्चा ट्रिग्नोमेट्री देखता तो वैसे ही छोड़ देता है क्वेश्चन को। छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर चले। साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री की इस प्रॉपर्टी को, जो हमने 11th में याद की है, उसको यूज किया। सो काइंडली डू दी ऑनर्स, काइंडली डू द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, शाबाश। आई होप समझ आ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। Then comes another question, guys. तो आज हम ऑलमोस्ट मोर और लेस अपना जो जितना भी एनसीईआरटी का पार्ट है, सीबीएसई का मेजर पार्ट है, विल बी ओवर विद इट। जो कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रह जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के हैं, दोज विल बी डीलिंग विद इन लेटर क्लास, लेटर थोड़ी देर के बाद। अभी हम प्रॉपर अपना बेसिक्स को कवर अप करते हुए चल रहे हैं विद फ्यू क्वेश्चंस ऑफ कोर्स रिलेटेड टू कंपटीशन एज वेल। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स of a point on x plus y plus 3 is equal to 0, whose distance from point, whose distance from x plus 2y plus 2 is equal to 0 is √5। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। एक लाइन है x plus y plus 3 is equal to 0। कहते हैं इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस, लेट्स से ये पॉइंट है, एक लाइन ये जा रही है x plus 2y plus 2 is equal to 0। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट था जिसका डिस्टेंस इस लाइन से √5 है। डिस्टेंस हैज टू बी व्हाट? ऑलवेज परपेंडिकुलर। कि ये डिस्टेंस कितना है? √5। गेटिंग द पॉइंट? ए लाइन दी हुई थी, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, हमें पॉइंट नहीं पता है, इसका डिस्टेंस इस लाइन से √5 है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमें पता है। x1, y1 लाइज ऑन x plus y plus 3 is equal to 0। Therefore x1 plus y1 ये इक्वल होगा 0 के, सेटिस्फाई करेगा लाइन। जय माता। ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इस लाइन से √5, सो दैट मींस √5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह क्या आ गया? x1
2y था तो 2y1 प्लस 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, रूट 5 इंटू ये रूट 5 बन जाएगा, मॉड ऑफ x1 प्लस 2y1 प्लस 2, तो x1 प्लस 2y1 प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू व्हाट 5. सो दिस इंप्लाइज x1 प्लस 2y1 प्लस 2 या तो 5 है और x1 प्लस 2y1 या तो 3 है और x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज माइनस 5. सो x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू माइनस. अब ये एक इक्वेशन तो थी हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशंस आ गई, दो केस आ गए. तो क्या होगा? केस 1 x1 प्लस y1 प्लस 3 इज 0. ठीक है, माइनस 3 लिख देते हैं चलो. एंड x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 3, माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 6, y1 आ गया 6, x1 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, x1 आ गया माइनस 9. तो पॉइंट आ गया माइनस 9,6. ये भी हो सकता है. और केस 2 आ गया x1 प्लस y1, ये तो स्टैंडर्ड रहेगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, और ये इक्वेशन आ गई x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू माइनस 7. तो x1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, x1 कितना आ गया 1. तो पॉइंट इज 1 कॉमा माइनस 4. व्हाट दिस थिंग. सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट कि एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता था, वहां से डिस्टेंस निकालना था, क्या होगा. सो ये बनेगा. ये बेसिकली दो पॉइंट भी क्यों आते हैं, इसको कंसेप्ट को समझना. बिकॉज अगर ये रूट 5 दे रहा है तो जब ये लाइंस एक्सटेंड होती हैं, कंसेप्ट क्या कहता है, जब ये लाइंस एक्सटेंड होती हैं, ये जा रही है ऐसे, ठीक है ना, और ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो इस लाइन पे ये भी तो पॉइंट हो सकता है जिसका ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, रूट 5 हो सकता है. लाइंस ने तो इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाना है, तो अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर रूट 5 हो सकता है, दिस कुड आल्सो हैव बीन रूट 5. दैट इज व्हाई वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स. क्लियर? Distance between parallel lines. पैरेलल लाइंस में क्या खासियत होती है, उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, सेम होती है. अगर उनकी स्लोप सेम होती हैं तो लेट इक्वेशंस बी ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये सेम लिखें. क्यों? स्लोप विल बी माइनस a बाय, स्लोप्स आर इक्वल माइनस a बाय b. तो भैया दोनों की इक्वेशंस की ये चीज सेम हो सकती है, कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे. सो डिस्टेंस क्या होता है, c2 माइनस c1 का मॉड, सिर्फ कांस्टेंट्स को माइनस कर दो, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन केस coefficients of x and y of equations, both equations are not same, then make them same.
क्या मतलब है, अब ध्यान से समझ। एक क्वेश्चन आया, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 10 is equal to 0. मैंने देखा a b दोनों के सेम है, मैंने सीधा सीधा लिखा डिस्टेंस विल बी c2 माइनस c1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 17 का मॉड अपॉन कितना आ जाएगा ये हमारे पास 9 और 4 रूट 13 इज इक्वल टू 17 अपॉन रूट 13। दूसरी तरफ में लिखता डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x plus 2y plus 8 is 0 and 6x plus 4y plus 11 is 0। अब देखो स्लोप इसकी भी -3/2, इसकी भी -6/4 -3/2 है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस हैं। बट यहां x और y के कोएफिशिएंट्स 3 और 2 है, यहां x और y के कोएफिशिएंट्स 6 एंड 4 है, सेम नहीं। तो आप इनको सेम बना दो। तो कैसे, अगर ये लाइन 3x plus 2y plus 8 is equal to 0 है, कैन बी रिटन एज 6x 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 4y प्लस 16 is 0। कोई दिक्कत थोड़ी ना है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसमें क्या हो, चाहे आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ x और y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 का मॉड इज 5, नीचे 36 और 16, 36 और 16 इज 52, 52 का रूट इज 2 रूट 30। ये मेरा क्या होगा आंसर। तो अगर तो पैरेलल लाइंस दो दी हैं और x और y आपके क्लियर सेम है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया। अगर वो सेम नहीं है, पहले उनको सेम बनाओ और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, दोनों कांस्टेंट्स को माइनस कर दो, उसका मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ x एंड y का कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का रूट। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है, find equations of line parallel to 3x minus 4y minus 5 is equal to 0 at a unit distance from it। मतलब ये एक लाइन है, 3x माइनस 4y माइनस 5 इज 0, इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए इससे यूनिट डिस्टेंस पे। अब भैया वो लाइन यहां पे भी हो सकती है और वो लाइन यहां पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, उसका डिस्टेंस होगा 1 यूनिट। उसके पैरेलल लाइन है तो x और y के कोएफिशिएंट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट अलग होगा। सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हम दो नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, क्योंकि पैरेलल है तो 3x माइनस 4y तो लिख ही सकता हूं, यस और नो। पैरेलल के अंदर स्लोप्स हैव टू बी इक्वल, तो x और y के कोएफिशिएंट्स कैन बी सेम, प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, यूनिट डिस्टेंस।
mod of constants minus k minus minus 5. तो मॉड है, ध्यान रखना है, या तो 5 और k आ गया -10 और k कितना आ गया 0. So lines can be 3x minus 4y is equal to 0 plus k 0 आ गया, और 3x minus 4y minus 10 is equal to 0. ये लाइन और ये लाइन दोनों का जो इस लाइन से डिस्टेंस होगा 1 यूनिट का होगा, और दोनों इसके क्या होंगी, पैरेलल होंगी. क्लियर एवरीवन? प्लीज डू इट. ऐसे एक और क्वेश्चन आया. Equation of line equidistant from parallel lines 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 is equal. कहते एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वी डिस्टेंट है इन दो पैरेलल लाइंस. बाबूजी दो पैरेलल लाइंस, एक है 9x plus 6y minus 7 is here, एक पैरेलल दूसरी पैरेलल लाइन है 3x plus 2y plus 6 is equal to 3. अब इन दो पैरेलल लाइन से कोई लाइन इक्वी डिस्टेंट है तो कहां होगी, सोचो कहां होगी वो लाइन. ऑब्वियसली वो लाइन इनके कहां होगी, बीच में लाई करती होगी. इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है. और कहीं हो सकती है, बताओ, इसके ऊपर होती तो भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता. डिस्टेंस कैसे इक्वल होगा, डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई लाइन इक्वी डिस्टेंट है तो वो कहां लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है. अब पहली बात, ये इक्वेशन है 9x plus 6y minus, ओके जी. ये है 3x plus 2y plus 6 is 0. दोनों के x और y क्या है, अलग अलग. यहां 9 और 6 है, यहां 3 और 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके. 9x plus 6y plus 18 is 0. कोई दिक्कत नहीं. इसकी इक्वेशन क्या होगी, 9x plus 6y सेम बनाना है प्लस k इज इक्वल टू 0. हमने इसको क्या ले लिया, k ले लिया. कांस्टेंट अलग होगा, x और y के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दो लाइंस का डिस्टेंस और ये दो लाइंस का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल. So that means पहली दो लाइंस लेते हैं, k minus minus 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ k minus 6 अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. अब नीचे तो दोनों सेम हो गए, जय माता दी कैंसिल आउट. मॉड ऑफ k plus 7 इज इक्वल टू मॉड ऑफ k minus 6. So k plus 7 should be equal to plus minus k minus 6. मॉड कहता दो आंसर लिखो. So k plus 7 is equal to k minus 6 और k plus 7 is equal to, जब माइनस लग जाएगा, minus k plus 6. 7 is equal to minus 6. This is तो nonsense, not possible. obvious सी बात है. ये क्या बना, 2k is equal to -1 I guess, k is -1.
अब ये नॉनसेंस क्यों आया? देखो एक ही आंसर आया के का, बिकॉज ऐसी एक ही इक्वेशन हो सकती थी, दो इक्वेशंस तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमारे पास के की वैल्यू भी क्या आई? सिर्फ एक आई. सो इक्वेशन बिकम्स 9x plus 6y minus half is equal to 0. अब आप ऐसे लिखो, आप इसको 18x plus 12y minus 1 is equal to 0 लिखो. It is your call. जैसे मर्जी आप लिख देंगे. Your answer is going to be what? Correct. कोई दिक्कत की बात नहीं है. I hope I have done it correctly. बस इतनी सी बात होनी चाहिए. आई मेड अ मिस्टेक, मेरे को लग रहा था, सॉरी. ये 18 था, यहाँ 18 आना था, सॉरी. आई मेड अ ब्लेंडर, आप ना ऐसा करना. This would have been your answer. So clear, guys. With this, we have almost completed everything we had to discuss about your basics of straight lines. करिए, questions करिए, NCERTs उठाइए. Any doubts, आपको पता है कैसे contact करना है, पूछिए doubts, and we'll meet very soon. जय माता दी, enjoy.